नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू पोएम सॉलिसिस का और एक हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हिंदी कहानी सच्चा प्यार, एक दिल दहला देने वाली, दिल को छू जाने वाली, एक रुला देने वाली कहानी हुई है। तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी विषय वस्तु है, जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी नाम लिया गया है, वो सब कुछ एक काल्पनिक है। तो इसको आप दिल पे मत लीजिएगा। और चलिए ये कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राजू। उसके गांव में एक अच्छा सा स्कूल नहीं होने की वजह से उसके मम्मी पापा उसको अपने मामा के घर भेज दिए पढ़ाई के लिए। वहाँ गया, वहाँ बड़ा हुआ, वहाँ पढ़ाई किया। स्कूल में हर साल एग्जाम में फर्स्ट आता था, बहुत खूब परिश्रम करता था। वो सोचता था कि मुझे अपने मम्मी पापा का ड्रीम्स पूरा करना है, मुझे पढ़ाई करके एक बड़ा इंसान बनना है। तो ऐसे में खूब मेहनत करता था और अच्छे से पढ़ाई करता था। टीचर्स लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे और स्कूल के जितने भी बच्चे थे सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो सबके साथ दोस्ती बना लिया था। लेकिन उसमें जो स्कूल के जो उसके क्लासमेट्स लड़कियां थी वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि राजू जो था वो उनको खामोखा चिढ़ाता था, खामोखा टीचर से उनका शिकायत करता था। तो ऐसे में वो लोग उससे बहुत नफरत करते थे। और उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। रिया को राजू हद से ज़्यादा नफरत करता था और रिया को बहुत चिढ़ाता था। रिया का चोटी भी चिढ़ाता था, रिया को कभी कभार थप्पड़ ही मार देता था। राजू अपने दोस्तों के साथ जब भी बात करता था तो बोलता था कि मुझे प्यार मोहब्बत के चक्कर पे नहीं पड़ना, मुझे एक अच्छा लड़का बनना है, अच्छा इंसान बनना है। पर समय का खेल तो देखो, जो लड़की से वो नफरत करता था उसी लड़की से उसको प्यार हो गया, यानी कि रिया से उसको प्यार हो गया। और उसको अब रिया पसंद आने लगा। रिया का हेल्प करता था, रिया से अच्छे से बात करता था, कभी रूडली बात नहीं करता था, रिया का मदद करता था। साथ में स्कूल जाते थे, स्कूल आते थे और ढेर सारी बात करते थे। और जब एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम में राजू सबसे पहला एग्ज़ाम ख़त्म करता था और उसका कॉपी जो था, कॉपी को रिया को दे देता था ताकि रिया कॉपी करे और अच्छा नंबर रखे। तो ऐसे में अब उसको लगने लगा था राजू को कि उसके बिना वो जी नहीं सकता। उसको प्यार हो गया था, पर उसको अभी भी खुद को पता नहीं था कि उसको प्यार हो चुका है। ये सारे कुछ अपने दोस्तों को बताया राजू ने। तो उसके दोस्त लोग बोले, भाई तुझे प्यार हो गया है, तो जाके रिया को सब कुछ बता दे। हो सकता है रिया भी हाँ बोल दे। लेकिन राजू डरता था, क्योंकि राजू एक गरीब लड़का था और रिया अमीर घराने की लड़की। और एक चीज़ कि अगर वो अपना दिल की बात बोल भी दिया तो अगर रिया ना बोल दी तो ऐसे में उन दोनों के बीच जो बातचीत होता था वही बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से वो नहीं बोलता। सोचता था कि एक ना एक दिन तो रिया को पता चल जाएगा, एक ना एक दिन रिया उसका प्यार को समझ जाएगी। और ऐसे ही सोच के वो कभी अपने दिल की बात बताया नहीं रिया को। फिर कुछ दिन बीत गए और अब उसका जो स्कूल में एक पड़ोस गांव का एक लड़का आता है जिसका नाम था सोनू। सोनू दिखने में सुंदर, सुशील, हैंडसम और इंटेलिजेंट भी था, पढ़ाई में अच्छा था। लेकिन सोनू जो था उनसे राजू और रिया से एक बेंच सीनियर था। राजू और सोनू का दोस्ती हो गया, दोनों आपस में दोस्त बन गए। हर बात शेयर करते थे, दुख सुख सब कुछ बांटते थे। और अब जो राजू जो था उसको सोनू को अपना दिल की बात, जो रिया को प्यार करता है, वो बात भी सोनू को बता दिया। अब कुछ दिन बीत गए, सोनू ने एक दिन रिया को प्रपोज किया। हालांकि उसको पता था कि उसका दोस्त भी रिया से प्यार करता है, फिर भी उसने रिया को प्रपोज किया। रिया मना कर देती है। फिर दोबारा आता है सोनू
और दोबारा प्रपोज करता है और अपना हाथ काट लेता है। बोलता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अगर तुम ना बोलोगी तो मैं मर जाऊँगा, तुम्हारे लिए जान दे दूँगा। ऐसे में रिया सीरियस हो जाती है, नर्वस हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद हाँ बोलती है। फिर उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते गया और अब राजू को यह सब कुछ पता चल गया। राजू बहुत दुखी हुआ। अब राजू रिया को भूलने का कोशिश करता है, नाकाम कोशिश, बार बार कोशिश करता है पर कहीं भुला नहीं पाता, हमेशा रोता रहता था। और ये बात उसका दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, राजू का बेस्ट फ्रेंड सुमित को पता चलता है और सुमित अपना दोस्त का हालत नहीं देख पाता और जाके रिया को बोल देता है। फिर रिया राजू को स्कूल के पीछे बुलाती है और जैसे ही राजू आता है रिया राजू को खींच के थप्पड़ लगाती है। बोलती है व्हाट्स योर लेवल, तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा औकात देखो और मेरा औकात देखो। तुम एक गरीब लड़का और मैं एक अमीर घराने की लड़की, तुम्हारा हमारा रिलेशनशिप कभी नहीं बन पाएगा, नेवर। मैं सिर्फ सोनू के लिए हूँ, मैं सिर्फ सोनू के लिए बनी हूँ, मैं सोनू से प्यार करती हूँ और सोनू भी मुझे हद से ज़्यादा प्यार करता है। एक चीज़ और कि तुम मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना, यहाँ से जाओ, निकल जाओ। ऐसे बोलती है और वहाँ से रिया चली जाती है। राजू भी वहाँ से निकल आता है। राजू बहुत दुखी होता है। अब राजू मतलब शराब पीना शुरू कर देता है उसको भुलाने के लिए। हर बार कोशिश करता है, कभी भुला नहीं पाता। सिर्फ आखिरी सहारा था शराब। उसको लगा कि शराब पी के शायद उसको भुला पाए। शराब भी पीता है और सो जाता है। उसको भुलाने की कोशिश करता है पूरा। अब राजू जो था पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पढ़ाई में भी अब लास्ट आने लगा, एग्जाम में पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं रहा। यह बात राजू के मामा को पता चला और राजू के मामा उसको घर से निकाल दिए, अपने घर भेज दिए राजू को। राजू घर से स्कूल रोज रोज साइकिल में आता था और रिया और सोनू जब भी राजू को देखते थे तो उसको चिढ़ाते थे, उसको तड़पाते थे। जब भी वो राजू उनके सामने आता था तो दोनों आपस में हक करते थे ताकि राजू तड़पे। राजू ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसको लगता था कि मैं मर जाऊंगा। धीरे धीरे दिन बीत गए। ऐसे ही राजू का जख्म इतना गहरा हो गए थे कि जो भी राजू के साथ बात करता था, जो भी उसको गाली देता था या जो भी चिढ़ाता था, तो राजू बहुत गुस्सा से लाल हो जाता था। धीरे धीरे दिन बीते और समय बदलता गया। अब एक दिन क्या हुआ कि जो रिया थी, रिया ने सोनू को एक दिन बुलाई और बोली कि देखो मुझे लड़के लोग आ रहे हैं देखने के लिए, शादी करने के लिए। फिर सोनू बोलता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, आई कैन डू नथिंग। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो उससे शादी कर लो और खुश रहो। फिर रिया एक थप्पड़ मारती है और बोलती है अरे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे से शादी करेंगे। फिर सोनू बोलता है तुम जिसे प्यार कह रहे हो वो सिर्फ टाइम पास था, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और हाँ तुम भी मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे क्योंकि तुम राजू को प्यार करते हो, तुम और राजू एक दूसरे से बात करते हो। मैं तुम्हें देख लिया था बात करते हुए स्कूल में, स्कूल के पीछे और मेरे पास उसका फोटो भी है। फिर अब वहाँ से जो है रिया चली जाती है। अब जो सोनू था उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने सोनू को एक थप्पड़ मारी थी और जो सोनू था उसका बदला लेने के लिए क्या करता है, उसका जो फोटो था रिया का उसको हर जगह फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे ही जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ शेयर कर देता है और धीरे धीरे ये बात सब जान जाते हैं और एक जो फोटो था पूरी तरह से वायरल हो चुका था, सब लोग देख लिए थे और ऐसे में रिया का इज्जत मिट्टी में मिल गया था। उसके घर वाले
भी मतलब अब कहीं घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। अब रिया सोचती थी कि शायद मैं एक गलती की वजह से कुंवारी रह जाऊंगी सारी उम्र। तो ऐसे में राजू आता है रिया के पास और राजू बोलता है यू डोंट वरी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा चाहे समाज जो कह ले। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ और करता रहूंगा हमेशा। आई एम ऑलवेज विद यू, चाहे अच्छे वक्त हो चाहे बुरे वक्त। तो और वो लोग राजू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो लोग शादी करके खुश रहे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार करके किसी के जिंदगी के साथ खेलना गुनाह है, किसी के लाइफ को स्पॉइल करना गुनाह है। तो अगर आप भी किसी से प्यार करते हो तो कभी उसको धोखा मत दीजिए, उसका साथ निभाइए, यही है सच्चा प्यार। तो आपसे विदा लेता हूँ, आज की कहानी में बस इतना ही। नमस्कार।